आज मैं बात करने आया हूँ चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन तीन ग्रहों के बारे में आप सभी को बताऊंगा। यदि आपके सप्तमेश ये तीनों ग्रह होते हैं तो उनसे संबंधित कौन सी आपके पार्टनर की नौकरी हो सकती है। नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही मैं मेंबरशिप मैंने ऑन कर दी है। जो लोग मेरे से पर्सनली कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं, लाइव कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं, और जो लोग मेरे से ज्योतिष का अध्ययन करना चाहते हैं, वो मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली जो है ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और जो लोग प्रत्येक माह का अपना भविष्य जानना चाहते हैं, वो लोग भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उनको लाइव आने के बाद उनकी जन्म कुंडली के अनुसार प्रत्येक माह का भविष्य फल बताया करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है आपका पार्टनर सरकारी नौकरी वाला होगा या बिजनेसमैन होगा। दोस्तों, पहले मैंने वीडियो में बात की थी मंगल, गुरु और सूर्य ग्रह के बारे में। यदि ये तीनों ग्रह आपके सप्तमेश होते हैं या जो भी मैंने योग बताए थे, उन योगों में आपका पति सरकारी नौकरी वाला होगा तो वो किस क्षेत्र में हो सकता है, और व्यापारी होगा तो किन योगों के कारण व्यापारी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। आज मैं बात करने आया हूं चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन तीन ग्रहों के बारे में आप सभी को बताऊंगा। यदि आपके सप्तमेश ये तीनों ग्रह होते हैं तो उनसे संबंधित कौन सी आपके पार्टनर की नौकरी हो सकती है, और यदि ग्रह ज्यादा मजबूत नहीं है तो आपका पार्टनर उन ग्रहों से संबंधित किस व्यापार में हो सकता है, कौन सा उसका बिजनेस हो सकता है। और मैं लास्ट में दो कुंडलियां लूंगा जिनका हाल फिलहाल में विवाह हुआ है, उन दोनों की कुंडली को मिलाकर के बताऊंगा कि उसका पार्टनर उसकी कुंडली के अनुसार नौकरी वाला मिला है या नहीं मिला है, और सामने वाली कुंडली में उसका पार्टनर उसके ग्रह के अनुसार नौकरी वाला है या नहीं है। ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। लास्ट में आप सभी को विस्तार रूप से कुंडली के माध्यम से भी मैं बताऊंगा। पहले मैंने यह एक वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1 जिसे हम बोल सकते हैं। उस वीडियो को आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो मैं अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैं प्रत्येक वीडियो में बेसिक जानकारी अवश्य देता हूं। जैसे कि इस वीडियो में जो बेसिक जानकारी है वो है राशि। राशि के स्वामी आपको पता होने चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि आपके सप्तम स्थान में कोई भी राशि हो सकती है और 12 राशियों के स्वामी अलग अलग होते हैं। जैसे मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, उसी प्रकार धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे किस राशि का कौन सा स्वामी होता है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली खोलनी है और आपको देखना है जो मैं सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा चंद्रमा ग्रह के बारे में। देखिए, चंद्रमा ग्रह हमारा माता का स्वरूप ग्रह माना जाता है, और चंद्रमा ग्रह हमारा शीतलता का स्वभाव चंद्रमा का होता है। उसके अंदर शीतलता होती है, माता का भाव होता है ना। तो चंद्रमा से संबंधित जितनी भी नौकरियां हैं, अच्छी पोजीशन वाली जो नौकरियां हैं आज के समय में, वो है नौसेना, जल सेना, और जो हमारी पानी की कंपनियां हैं जितनी भी हमारी, जैसे पेप्सी बनती है, क्योंकि पहले के जमाने में पेप्सी नहीं बनती थी, तो आज के समय में पेप्सी इतनी बिकती है कि उनका भी काम बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। अर्थात उनकी कंपनियों में भी आपका पार्टनर नौकरी कर सकता है। हो सकता है कि पेप्सी की कंपनी में आपका पार्टनर उच्च पद पर हो, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की हो, उसकी सैलरी 50,000 रुपए महीने की हो। तो आज के समय में जो नौकरियां हैं, जो मैंने आपको बताई है, जो अच्छी पोजीशन में नौकरियां हैं, एक नौसेना, जल सेना और जो पेप्सी वगैरह, जितना भी लिक्विड का काम होता है, जितनी भी कंपनियां हैं, हालांकि सरकारी नहीं होती हैं कंपनियां, लेकिन यदि आपके कुंडली में चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो आपका पार्टनर इन नौकरियों में हो सकता है और उच्च पद पर हो सकता है, जब चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो सबसे पहले मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझा देता हूं। यदि चंद्रमा आपका सप्तमेश होकर के और दशम भाव में बैठा हो, अथवा एकादश भाव में बैठा हो, अथवा नवम भाव में बैठा हो, और चंद्रमा आपका कृष्ण पक्ष का नहीं होना चाहिए, चंद्रमा अंशहीन नहीं होना चाहिए, चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए,
चंद्रमा के साथ कोई भी पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह यदि बैठे हों तो आपका पार्टनर जल सेना, नौसेना या जितनी भी लिक्विड वाली कंपनी है, पेप्सी, पानी, जितनी भी है, उन कंपनियों में आपका जो पति होगा वो उच्च पद पर होगा और आपका वो पार्टनर बनेगा, भविष्य में आपका पार्टनर बनेगा। तो अब मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके सप्तम स्थान में, ठीक है, कर्क राशि बनी हुई है, ठीक है। देखिए, कर्क राशि सप्तम स्थान में बनी हुई है तो सप्तमेश हो गया चंद्रमा आपका, ठीक है। या तो चंद्रमा आपका जो है सप्तम स्थान में बैठा हो, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा युवा अवस्था में बैठा हो या कुमार अवस्था में बैठा हो, जैसे कि 12 से 18 अंश के बीच में बैठा हो या फिर 18 से 24 अंश के बीच में यदि चंद्रमा बैठा हो तो बहुत ही बलवान माना जाएगा। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और देखनी है आपको, चंद्रमा जो है आपका कृष्ण पक्ष का नहीं होना चाहिए। जो आपका जन्म हुआ है वो कृष्ण पक्ष का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं माना जाता है। परंतु यदि आपका चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, अंशहीन नहीं है, ठीक है, और आपका चंद्रमा मान लीजिए कृष्ण पक्ष का भी है, परंतु दो शुभ ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि हो, बृहस्पति या बुध की दृष्टि हो, बुध या शुक्र की दृष्टि हो, शुक्र और बुध दोनों ही अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है, जो आपका पति होगा, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, वो बहुत ही अच्छी नौकरी करने वाला होगा, जैसे कि नौसेना है ना, या फिर जो है जल सेना, या फिर जो जितनी भी लिक्विड वाली कंपनी है उसमें उच्च पद का हो सकता है। या फिर जो है यदि चंद्रमा आपका बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक जो है व्यापार करता है। कैसा व्यापार करेगा? जैसे कि मछली पालन, है ना, मछली पालन बहुत बड़ा काम होता है, उसमें भी बहुत अच्छी इनकम होती है मछली पालन में। दूसरा, आपका पार्टनर जो है बहुत बड़ा लेखक भी हो सकता है ना, जैसे कि गाने लिखना, मूवी लिखना, है ना, जितनी भी स्क्रिप्ट वगैरह है वो लिखना, इस टाइप में हो सकता है ना। तो ये जो चीज है मैं बता रहा हूँ, ये नौकरी से अलग हटके बता रहा हूँ। जब चंद्रमा आपका कमजोर है या ज्यादा अच्छा है तो व्यक्ति व्यापारी बहुत बड़ा होगा, यदि चंद्रमा मजबूत नहीं है तो व्यापारी कम होगा, और यदि चंद्रमा बहुत अच्छा है तो नौकरी में हो सकता है। तो आपको अपनी कुंडली में जानना है कि आपका जो सप्तमेश है वो कितना मजबूत है, किस स्थान में गया है, किस ग्रह की उस पर दृष्टि है ना, तभी आप जान पाएंगे कि आपका सप्तमेश कितना मजबूत है। दूसरा, पहले मैंने आपको कुछ सूत्र ऐसे बताए थे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो पार्टनर होगा वो नौकरी वाला ही होगा। तो देखिए, 3 भाव ऐसे हैं जिसमें सप्तमेश अगर बलवान होकर के बैठता है तो जातक जो है नौकरी वाला ही मिलता है। जैसे कि पहला सूत्र है, सप्तमेश यदि दशम भाव में गया हो तो नौकरी का भाव है, सप्तमेश यदि एकादश भाव में गया हो तो ऐसा पार्टनर जिसका सप्तमेश एकादश भाव में गया हो तो उसका पार्टनर बहुत ही अमीर होता है, बहुत ही पैसे वाला होता है। और जब शादी हो जाती है, शादी के बाद उसके पार्टनर का और भी काम अच्छा हो जाता है और आगे बढ़ने लग जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शादी के बाद आगे बढ़े हैं, है ना। और सप्तमेश यदि भाग्य स्थान में गया हो तो सप्तमेश जब भी भाग्य स्थान में जाता है तो आपके विवाह के बाद आपके पार्टनर का भाग्य मजबूत होता है और आपका भी भाग्य मजबूत होता है। तो कहीं ना कहीं जो है सप्तमेश इन तीनों भाव में जब जाएगा, मजबूत अवस्था में बैठा होगा, तो आपका पार्टनर या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा या फिर जो है बहुत अच्छी उसकी नौकरी होने वाली है। तो आपको कुंडली देखने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको कैसा मिलेगा, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हैं और मैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपकी नवांश कुंडली के अनुसार पूरे दाम्पत्य जीवन का विश्लेषण करके बताऊंगा। अब चलते हैं हम दूसरे ग्रह के ऊपर। दूसरा ग्रह है हमारा बुध ग्रह, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का सप्तमेश बुध ग्रह हो, मान लीजिए सप्तम भाव में मिथुन और कन्या राशि हो, तो उसका सप्तमेश बुध ग्रह हो जाएगा। और बुध ग्रह हमेशा सूर्य के पास बैठता है तो अस्त हो जाता है। जब सूर्य से 13 अंश की दूरी नहीं होती है बुध की, तो बुध अस्त हो जाता है। ठीक है, ये मैंने एक नई बात बताई है आपको, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, परंतु यहाँ पर बता देता हूँ। बुध को आप अपनी कुंडली में, सूर्य से बुध अस्त नहीं होना चाहिए। और बुध जब अच्छी अवस्था में बैठा होगा तो आपका जो पार्टनर होगा बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, अर्थात बड़े बड़े जो कोर्ट है उसमें वकील हो सकता है, जज हो सकता है। दूसरा, जितने भी हमारे कार्य बोलने वाले हैं, जैसे वाणी का कारक ग्रह माना जाता है बुध, तो एक्टिंग जो होती है वो भी बुध से संबंधित होती है। परंतु जब जन्म कुंडली में बुध और शुक्र दोनों ही मजबूत होते हैं तो जातक एक्टिंग में बहुत अच्छा काम करता है।
देखिए मैं इसके ऊपर बहुत ही एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप यदि एक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में कौन से योग होने चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं जो बुध की नौकरियां हैं, जैसे वकील, जज, है ना। दूसरा, आपका जो पार्टनर होगा वो, क्या बताया मैंने, वाणी से संबंधित जितने भी कार्य हैं, टीचर भी हो सकता है, और टीचर होगा तो गणित का टीचर, सरकारी नौकरी वाला हो सकता है। दूसरा, बैंक में बहुत बड़ा अफसर हो सकता है, बैंक में हो सकता है कि वो जो लोग कैश देते हैं उसकी पोजीशन उसको मिली हुई हो। तो जो बुध से संबंधित है, लेखन का कार्य बुध बहुत अच्छा कराता है ना, बोलने का कार्य बुध बहुत अच्छा कराता है। तो इनसे संबंधित जितनी भी नौकरियां हैं, आपका पार्टनर उन नौकरियों में हो सकता है। और यदि बुध आपका कमजोर है, सप्तमेश कमजोर है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका पार्टनर बिजनेसमैन हो सकता है। तो बिजनेस में जो बुध से संबंधित कार्य आते हैं, जैसे कि पेपर, है ना, पत्रकार का काम कर सकता है, पेपर छाप सकता है, कॉपी किताब का बुक सेंटर हो सकता है उसका, लाइब्रेरी हो सकती है। दूसरा, वाहन का कार्य भी उसका हो सकता है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही वाहन का कार्य कराते हैं। तो इन चीजों से संबंधित जो है आपका पार्टनर व्यापार, बिजनेस में हो सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में। देखिए शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छा ग्रह है, पावरफुल प्लैनेट माना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश वीनस हो, आपके सप्तम स्थान में वृष राशि हो या तुला राशि हो, और शुक्र जो है आपका नवम भाव में, दसम भाव में या एकादश भाव में गया हो, और शुक्र जो है उच्च राशि में बैठा हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो पार्टनर होगा, जो नौकरी करने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं जो है उसकी जो नौकरी होती है बहुत ही हाई लेवल वाली होती है, जैसे सीईओ बोलते हैं, मैनेजमेंट का जो काम बोलते हैं, है ना, मैनेजर, जितने भी हमारे मैनेजमेंट का काम है उसका काम जो है शुक्र से संबंधित करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कपड़ों की कंपनियां हैं, है ना, ज्वेलरी की कंपनियां हैं, उनमें बहुत बड़ा अफसर हो जाना, ये भी जो है शुक्र से संबंधित होता है। जब जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तब आपका पार्टनर इन सारी चीजों से बिजनेस करता है। और यदि वो नौकरी करने वाला होगा, तो देखिए शुक्र वाहन का भी कारक ग्रह माना जाता है। तो यदि आपका पार्टनर जैसे रेलवे में अच्छा है ना, जैसे क्या हो सकता है, जो टिकट वगैरह देखते हैं वो हो सकता है, जो लोग प्लेन उड़ाते हैं, है ना, या टिकट वगैरह बनाते हैं रेलवे स्टेशन या प्लेन वाले स्टेशन पर बनाते हैं, उसमें से किसी में अच्छी नौकरी हो सकती है। परंतु शुक्र से संबंधित जो है जितने भी कार्य हैं, जैसे संगीतकार हो सकता है, डांसर हो सकता है, एक्टिंग में बहुत अच्छा हीरो हो सकता है, एक्टर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जो है ज्वेलरी का काम, है ना, श्रृंगार का जितना भी काम है उनसे संबंधित उसकी कंपनी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है जिसका शुक्र मजबूत होता है, जिसका सप्तम शुक्र होता है, तो उसका पार्टनर जो है नौकरी वाला बहुत कम मिलता है, बिजनेसमैन अधिक मिलता है, क्योंकि सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो शुक्र ग्रह माना जाता है लड़की की कुंडली में, है ना। लड़की की कुंडली में जो है जो लड़के को देखा जाता है तो शुक्र ग्रह को देखा जाता है। तो शुक्र ग्रह यदि नवम में गया हो, दशम में गया हो, एकादश में गया हो, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे जातक के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, अधिकतर ये देखा गया है कि ऐसा जातक जो है बहुत ही पावरफुल पैसे वाला होता है, ये मान लीजिए आप, है ना। तो आपको मैंने बताया है चंद्रमा, बुध और शुक्र, यदि सप्तमेश ये है, नवम दशम एकादश में गए हैं, तो आपका पार्टनर नौकरी वाला होगा या व्यापारी होगा, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी है। और आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा उन कुंडली अध्ययन पर जिनकी मैंने शुरुआत में बात की थी। ये दोनों पति और पत्नी हैं, इनकी कुंडली के अनुसार दोनों की नौकरियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उनको मैं आपको देखकर बताता हूं। तो पहले मैं लड़की की डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा और प्लेस भी बताऊंगा, जिससे कि आप कुंडली सॉफ्टवेयर में उस जातक की कुंडली निकाल सकते हैं। देखिए 15 जुलाई 1997, 9:30 AM, स्थान है बागपत, ठीक है। ये वाली कुंडली आप निकाल सकते हैं। अब मैं इनकी कुंडली को निकालता हूं, आपको स्क्रीन में दिखाई दे जाएगी। देखिए इनकी जन्म कुंडली निकल के आई है, जिसमें कि बृहस्पति बैठा हुआ है षष्ठ भाव में, लग्न में राहु बैठा हुआ है, सप्तम स्थान में केतु बैठा हुआ है, और जो सप्तमेश है इनका वो है शनि ग्रह, ठीक है। तो अभी तक मैंने आप सभी को शनि ग्रह की जो नौकरियां हैं और जो व्यापार है वो नहीं बताया है, क्योंकि अभी शनि, राहु और केतु ये 3 ग्रह रह गए हैं। मैंने 6 ग्रहों के बारे में बता दिया है। देखिए शनि से संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, है ना, आग से संबंधित, अग्नि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो शनिदेव कराते हैं। जैसे कि पेट्रोल पंप पर नौकरी लगना, या आजकल आपने सुना होगा जो आग बुझाने वाली, है ना, कंपनियां होती हैं, जिसमें सरकारी नौकरी भी होती है, प्राइवेट नौकरी भी होती है। तो इसमें देखिए जो इनका सप्तमेश है वो है शनि, और शनि अष्टम स्थान का जो है कारक ग्रह है, अपने ही भाव में बैठा हुआ है। शनि जब भी अष्टम स्थान में बैठा होता है तो कहीं ना कहीं जो है
दाम्पत्य जीवन में सुख अच्छा देता है। दूसरा, यदि दाम्पत्य जीवन में परेशानी करेगा तो कहीं ना कहीं जो है जातक के जीवन में 30-32 साल के बाद करेगा। दूसरा, शनि जो है यहाँ पर बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति शनि को शम मानता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शनि बहुत ही अच्छा ग्रह माना जा रहा है। और आप एक चीज नोटिस करें कि द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, मंगल शनि को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है, ठीक है। उनका सप्तमेश है शनि, तो मंगल और शनि दोनों ही अग्नि के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इनका जो पति है वो उस नौकरी में है जिसमें आग बुझाने का काम किया जाता है। अब इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, परंतु उस नौकरी में भी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। तो ये आपको स्क्रीन में कुंडली दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं। अब मैं लड़के की कुंडली को निकालता हूँ, क्योंकि पहले मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, टाइम बता देता हूँ, जन्म स्थान बता दूंगा, जिससे कि आप कुंडली खुद निकाल सकते हैं। देखिए लड़के की है 21 जून 1998, टाइम है 4 PM, स्थान है दिल्ली, ठीक है। ये आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, कुंडली निकाल सकते हैं। अब मैं देखिए लड़के की कुंडली को आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी लड़के की कुंडली। लड़के की जो लग्न है वो है तुला, और सप्तम स्थान में शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो है शनि नीच का हो गया है मेष राशि में, और शनि जो है मात्र कितने अंश का है, 7 अंश का है, और चंद्रमा 29 अंश का है। चंद्रमा जो है वृद्धावस्था में पहुंच गया है और शनि मृत अवस्था में है, तो दोनों ही ग्रह सप्तम स्थान में मजबूत अवस्था में नहीं है। अब देखिए जो इनका सप्तमेश है वो है इनका मंगल, जो कि मंगल जो है शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है मात्र 2 अंश का है। हालांकि शुक्र और मंगल दोनों ही अच्छे नहीं माने जाते हैं, परंतु हमें केवल सप्तमेश के बारे में देखना है। मैंने क्या बताया, सप्तमेश जितना बलवान होगा उससे संबंधित आपके पार्टनर की नौकरी होगी। तो देखिए जो इनका मंगल है वो है 25 अंश का, हालांकि सूर्य के पास बैठने से अस्त हो गया है, परंतु 25 अंश का है, और अष्टम स्थान में शुभ ग्रह जो है ना, खराब माने जाते हैं, और जो पाप ग्रह होते हैं वो बलवान हो जाते हैं। तो इनका जो पार्टनर है वो दिल्ली पुलिस में है, अर्थात इनकी जो पत्नी है वो दिल्ली पुलिस में है। और आपने देखा होगा कि सप्तमेश मंगल है, मंगल से संबंधित कौन से कार्य होते हैं, है ना, प्रशासनिक कार्यों से संबंधित नौकरी होती है, फौज इत्यादि, डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह, है ना। और आप देख रहे होंगे कि सप्तमेश मंगल है, ठीक है, और मंगल जो है पावरफुल है, अष्टम स्थान में बलवान बैठा हुआ है। तो इनकी जो पत्नी है वो दिल्ली पुलिस में है। इनकी नवांश कुंडली में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप नवांश कुंडली देखिए, इनकी नवांश कुंडली में देखिए सूर्य है ना, सूर्य जो है लग्न कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है या सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। तो सूर्य जिस जातक की लड़के की कुंडली में बैठा हुआ, कहीं ना कहीं जो है उसकी पत्नी नौकरी वाली अवश्य मिलेगी, और सप्तमेश बलवान अवस्था में बैठा हुआ। तो देखिए इनका जो नवांश कुंडली में सप्तमेश है मंगल, जो कि सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, राशि परिवर्तन योग बहुत अच्छा बन रहा है, और मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम स्थान को देख भी रहा है। तो नवांश कुंडली में भी आपको पता लग रहा होगा कि इनकी पत्नी जो है किस क्षेत्र से संबंधित नौकरी में हो सकती है। तो मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताया है कुंडली के अनुसार। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कुंडली के अनुसार प्रैक्टिकल करके। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं। और आप यदि हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपने जीवन साथी के भविष्य के लिए कुछ भी जानना चाहते हैं, या आपका जीवन साथी भविष्य में कैसा होगा, नौकरी वाला होगा या बिजनेसमैन होगा, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। मैं मात्र 351 रुपए में ही कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं। और आप लोग अलग से कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं, तो मैंने मेंबरशिप ऑन कर दी है, आप ज्वाइन हो सकते हैं यूट्यूब चैनल में। आपको कुछ नया कुछ मिलेगा वीडियो के अंदर, आप उस वीडियो को देख करके भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, राधे राधे।